एक बयान और तय हो गया 2024 में बीजेपी 300 पार। कांग्रेस में एक नया मणिशंकर अय्यर आया है जिसने खेल फिक्स कर दिया। पहले मोदी की मां पर तंज कसा, फिर मरे हुए पिता को भी नहीं छोड़ा। क्या कांग्रेस की डीएनए में ही खोट है या कांग्रेस के साथ केमिकल लोचा हो गया है? 70 सालों तक राज करने वाले 9 साल कुर्सी से दूर रहे तो जुबान बिगड़ गई। मणिशंकर सिब्बल के बाद कांग्रेस में नंबर 1 भस्मासुर बनने की रेस लगी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का पाखंड पकड़ा गया, जो पवन खेड़ा साथ चलता था। क्या 2024 में राहुल का खेड़ा बन जाएगा कांग्रेस के रास्ते का रोड़ा? हार्वर्ड और कैम्ब्रिज वाले भैया के साथी इतने लंपट हो गए कि जुबान कंट्रोल में नहीं है। हाँ, चांदी के चम्मच से खाने वाले और भारत जोड़ो यात्रा का पाखंड करके दिखावा करने वाले राहुल गांधी का साथी लंपटाई करते पकड़ा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल रहा था, तभी कैमरे ने उसे ढूंढ निकाला। अब मोदी उसका इलाज करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहते चलते थे कि देश में बहुत नफरत फैलाई जा रही है। ये राहुल गांधी को खुद अपने घर में देखना चाहिए। नफरत फैलाने वाले असली लोग तो उन्हीं के आगे पीछे कर रहे हैं, उन्हीं के पांव धोते हैं। कांग्रेस के 50 साल वाले युवराज, उनके शागिर्दों ने, उनके चमचों ने मोदी को क्या क्या नहीं कहा। आज हम पूरी लिस्ट गिनवा ही देते हैं आपको और आपसे पूछते हैं कि अगर आपके माँ या पिता के साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? दिल पर हाथ रखकर इसका जवाब दीजिएगा और सोचिएगा कि जब ये बात देश के बाहर जाएगी तो दूसरे देश के लोग कांग्रेस के बारे में क्या सोचते होंगे। ये तो कांग्रेस के एक नेता और एक कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम की तुलना जानवर से की। कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला ने मौत का सौदागर कहा। दिग्विजय सिंह और खड़गे ने पीएम को रावण तक कह दिया। अलका लांबा ने नालायक तक कहा। कांग्रेस के सुबोध कांसाई ने हिटलर तक कह दिया। कांग्रेस के नेता अजय राय ने जमीन में गाड़ने तक की धमकी दे दी। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने मार डालने तक की धमकी दी। रणदीप सुरजेवाला ने क्रूर प्रधानमंत्री कहा और जानवर से तुलना की। गौरव पांधी ने आसाराम और राम रहीम से तुलना कर दी। गौरव बल्लभ ने रंगा बिल्ला से तुलना कर दी। पीएल पुनिया ने गोडसे कह दिया। अधीर रंजन ने कह दिया कि देश मोदी शाह के पिताजी का नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने नीच और कातिल तक कह दिया। कमलनाथ ने बाप दादा को लेकर टिप्पणी कर दी। दिग्विजय सिंह ने जनरल डायर तो तरुण गोगोई ने जिन्ना तक कह दिया। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने भोंपू और जेब कतरा तक कह दिया। चौकीदार चोर है का नारा भी 50 साल पार वाले युवराज ने ही दिया। मदारी, मोतियाबिंद, खून का प्यासा, काला अंग्रेज, कायर, औरंगजेब, दुर्योधन। ज्यादा पढ़ लिख लेने से अक्ल, ज्ञान और व्यवहार नहीं सीखे जा सकते। हार्वर्ड वाले बबुआ से लेकर उनके सारे चतुर चाकरों को ये बात समझ में आती कहाँ है? ये लिस्ट आपको इसलिए दिखाना जरूरी था ताकि आप 70 साल तक देश को बपौती समझने वाले लोगों की भाषा से उनका असली कैरेक्टर समझ सके। क्यों भारत कांग्रेस मुक्त हो गया? ये सवाल जब आप पूछते हैं तो इसका जवाब इसी रिपोर्ट में छिपा है। सबूत आपके सामने है। हर बार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कोई न कोई भस्मासुर पैदा हो ही जाता है। हर बार जैसे कंपटीशन छिड़ जाता है। 2014 में मणिशंकर अय्यर पैदा हुए, 2019 में कपिल सिब्बल नाम के भस्मासुर पैदा हो गए और अब 2024 से पहले पवन खेड़ा नाम का भस्मासुर पैदा हो गया। ये लिख कर ले लीजिए कि पवन खेड़ा ही बीजेपी को 2024 का चुनाव जितवाएंगे। जैसे मणिशंकर अय्यर के बयानों से कांग्रेस को हुआ था बड़ा नुकसान, वैसे ही कांग्रेस को अब की बार भी होगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने 2014 में पीएम मोदी को नीच कह दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला कह दिया था। अय्यर ने कहा था कि मोदी कभी भी पीएम नहीं बन सकते और वो उस समय चल रहे कांग्रेस सम्मेलन में चाय ही बेच सकते हैं। इस वक्त पूर्वोत्तर में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में खेड़ा का पीएम मोदी के पिता पर दिया गया बयान कहीं कांग्रेस के गले की हड्डी न बन जाए। शीला दीक्षित को देखते ही मिमियाने वाले पवन खेड़ा उनके राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। पिछले साल जब कांग्रेस ने राज्यसभा टिकट नहीं दिया तो रूस कर शादी वाले फूफा बन गए थे और कोना पकड़ लिया था। वैसे आप लोग पवन खेड़ा जैसे कांग्रेस के भस्मासुरों के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।